कैंसर ये एक ऐसा शब्द है, जब भी ये परिवार के अंदर गूंजता है एक अजीब सी उदासी लेके आता है। कई सारे वॉरियर्स हमारे पास में ऐसे हैं जो डेली इस कैंसर नामक बीमारी को हरा रहे हैं हंस हंस कर। मेडिकल साइंस के अनुसार ये एक जेनेटिकल कंडीशन भी हो सकती है, ये आपकी बॉडी की सेल्फ कंटेन्ड कंडीशन भी हो सकती है, किसी केमिकल के कारण से, किसी एक्सपोजर के कारण से, या फिर आपने कहीं से इसे इनहेरिट किया। हमने कितने ही केसेस पे काम करके देखा और कितने ही सफल कंडीशन क्रिएट हुई कि कैंसर को इंसान ने डिफीट करा जबकि वो लास्ट स्टेज में था। हर हर महादेव। कैंसर ये एक ऐसा शब्द है, जब भी ये परिवार के अंदर गूंजता है एक अजीब सी उदासी लेके आता है। कैंसर एक ऐसा शब्द है, जब हम इसे सुनते हैं पहली बार अपने लिए, अपनों के लिए, तो हम बहुत ही मजबूर और बेबस फील करते हैं। पर क्या वाकई में कैंसर आपको बेबस करने आता है? क्या कैंसर को भी हराया जा सकता है? तो आंसर है हां, इसे हराया जा सकता है। और कई सारे वॉरियर्स हमारे पास में ऐसे हैं जो डेली इस कैंसर नामक बीमारी को हरा रहे हैं हंस हंस कर। कैंसर एक फिजिकल कंडीशन बाद में है, पहले एक मेंटल कंडीशन है। कैंसर के युद्ध में, कैंसर के वॉर में पहले आप इसे दिमाग से हराते हैं, उसके बाद शरीर हराते हैं। आगे बढ़ने से पहले कैंसर को थोड़ा समझ लेते हैं कि ये है क्या और ये किन किन कारणों से आपके शरीर में आ सकता है। मेडिकल साइंस के अनुसार ये एक जेनेटिकल कंडीशन भी हो सकती है, ये आपकी बॉडी की सेल्फ कंटेन्ड कंडीशन भी हो सकती है, किसी केमिकल के कारण से, किसी एक्सपोजर के कारण से, या फिर आपने कहीं से इसे इनहेरिट कर लिया। अगर हम एनर्जी की बात समझने का प्रयास करते हैं तो हमने देखा है कई बार घर में ऊर्जाओं का व्यवधान भी होता है। घर में एक एनर्जी का डिस्टर्बेंस होता है, जिस कारण से कैंसर परसिस्टेंट होता है और घर के कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। जहां पर हम देखते हैं अकाल मृत्यु भी एक पैटर्न बनता है। कार्मिक कंडीशन है, कार्मिक डिसीज है कैंसर, ये कर्मों से आता है। हमने कितने ही कैंसर के पेशेंट्स की हीलिंग करी और एक हमारे पास रिजल्ट ड्रॉ हुआ कि ये पहले आपका मेंटल पे इंपैक्ट आया। उस मेंटल के इंपैक्ट को जब कोई इंसान अपने अंदर होल्ड कर गया, डिटॉक्स नहीं हुआ, तो जहर अंदर घर कर गया और वहां पर उस जहर ने आपके सेल्स को इन्फ्लुएंस करा। सेल्स के ग्रोथ की एज होती है, एक एज के बाद ग्रोथ नहीं होती सेल्स में। कैंसर के सेल्स बॉडी के सेल्स को ही यूटिलाइज करके उन्हें ग्रोथ का मौका देते हैं। जब कोई इंसान अपने अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करके बैठा हो, कोई डर, कोई रिप्रेशन, कोई सप्रेशन क्रिएट करके बैठा हो, उस बॉडी में यदि कैंसर आएगा तो बॉडी में से कैंसर को निकालना मुश्किल होता है। यह आपका सप्रेशन ही है, यह आपका रिप्रेशन ही है। यदि आप अपने अंदर की विल पावर को एक्टिवेट कर देते हैं, कैंसर डेफिनेटली हारेगा। हमने कितने ही केसेस पे काम करके देखा और कितने ही सफल कंडीशन क्रिएट हुई कि कैंसर को इंसान ने डिफीट करा जबकि वो लास्ट स्टेज में था। हमारे पास अभी भी कितने, ना जाने कितने केसेस ऐसे हैं जहां पर डॉक्टर्स ने, लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि अब पॉसिबिलिटी नहीं है, और दवाई नहीं हो सकती, कीमोथेरेपी और नहीं हो सकती। पेशेंट ने खुद हीलिंग सीखी। मैं ये नहीं कहता ये हमारा ही चमत्कार है, ये हीलिंग का चमत्कार है। इंसान ने अपने मेडिटेशन और हीलिंग से कैंसर को खुद बॉडी से हटाया। कई लोग समझते हैं कि इसका ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली होता है, इसका ट्रीटमेंट केवल हमारे पास ही पॉसिबल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा एक फ्री डिस्टेंस हीलिंग सेशन होता है सैटरडे की मॉर्निंग में, और पर्टिकुलरली कैंसर के लिए बात करें तो संडे की शाम को। और यहां पर बहुत सारे कैंसर वॉरियर्स अपने आप को खुद हील कर रहे हैं। हम डिस्टेंस हीलिंग देते हैं हफ्ते में केवल एक दिन, और वो अपनी हीलिंग कर रहे हैं हमारे साथ साथ रेगुलरली। उनके फैमिली मेंबर्स उनकी हीलिंग कर रहे हैं। कहीं कोई पेमेंट नहीं, कहीं कोई हेल्प नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं, बट अपना हेल्प खुद करना सीख गए और अपनी रिपोर्ट्स को
पहले से बेहतर होते देखा है उन्होंने, अपने पेट स्कैन्स को पहले से बेहतर होते देखा है, बॉडी में कैंसर श्रिंक हुआ, ट्यूमर श्रिंक हुए, जेनेटिकल डिसीज वाले कंडीशंस भी आए, वहां पर भी बेटरमेंट हुआ। कैंसर से हारना तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इसे आप ऐसे लें जैसे सिंपल फोड़ा, एक सिंपल फुंसी है। अगर आपके दिमाग पर कैंसर वर्ड हावी हो गया तो फिर आप हार सकते हैं। यदि आप ध्यान में उतर गए और आपने इस बात पर बिलीव कर लिया कि मैं इसे हरा के ही रहूंगा या रहूंगी, तो डेफिनेटली आप ही जीतेंगे। कितने ही लोगों ने एनएलपी के माध्यम से अपने आप को ट्रेन करा, अपने दिमाग के अंदर इस शब्द की दहशत ही गायब कर दी। मैंने पहले भी बोला है, मेरे कई सारे पेशेंट कैंसर को कैंसर नहीं बोलते, किसी और नाम से बुलाते हैं। एक व्यक्ति ने अभी रिसेंटली मुझे बताया, कैंसर का नाम उन्होंने रखा है डस्टबिन, कि मेरी बॉडी में डस्टबिन हो गया और डस्टबिन छोटा होता जा रहा है। इस तरीके से दिमाग के अंदर उस शब्द की दहशत खत्म कर दी। कोई से टिंगू कह रहा है, कोई छोटू कह रहा है, कोई मनहूस बोल रहा है। एक ने तो कह दिया कि मेरी बॉडी में मनहूस आ गया था, अब कम होता जा रहा है मनहूस। जिस चीज का अनादर करेंगे वो आपके साथ रह नहीं सकता। कैंसर का भी अनादर करना सीख लिया, और हमें यकीन नहीं था कि ऐसे भी चमत्कार हो सकते हैं। ये लोगों ने हमें दिखाया कि चमत्कार हो सकते हैं। इस जर्नी की शुरुआत में मुझे भी बिलीव नहीं था कि शायद ये कभी काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट लोगों ने खुद हमसे रिक्वेस्ट करके कहा कि हमारी हीलिंग कीजिए, और जब आज रिजल्ट देखते हैं तो उस चमत्कार को हम भी नमस्कार करते हैं, क्योंकि ये कृपा महादेव की दी हुई है। आपके पास भी है, मेरे पास भी है। डर बिल्कुल मत रखिए, और यदि अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करेंगे तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता किसी से हीलिंग लीजिए, मैं ये कहता हूं अपनी हीलिंग स्वयं कीजिए। अगर आप सीखना चाहें विद्या, बिल्कुल सीख सकते हैं। और अभी इस साल भी कैंसर के कई पेशेंट्स हमारे पास ऋषिकेश में अपना एनरोलमेंट करा चुके हैं। इस साल ऋषिकेश रिट्रीट के अंदर हम कैंसर का एक नया ट्रीटमेंट लॉन्च करने वाले हैं, और हमारे पास अभी से ही लोगों ने बहुत उत्सुकता दिखाई है। मेरे कितने ही कैंसर पेशेंट्स आज कैंसर के काउंसलर बन गए हैं। उन्होंने अपने कैंसर को हटाने के बाद में कितने और लोगों को प्रेरित किया कि आप भी अपनी बॉडी से कैंसर हटा सकते हैं। उन्होंने अपनी बीमारी को दूसरों की होप बना दिया। उन्होंने अपनी लाइफ में उस समय को यूटिलाइज कर लिया कि 2 ही महीने सही, 1 हफ्ता सही, जितने भी लोगों की हेल्प की जाएगी करेंगे, अपनी हेल्प की जाएगी करेंगे। कैंसर को हराना बहुत आसान है, अपनी सोच से। जब इंसान की सोच सही होती है, सोच की डायरेक्शन फिक्स होती है, कोई भी बीमारी हार सकती है। अपने आप को कमजोर मत समझिएगा, अपने आप को अकेला मत समझिएगा, और इस बीमारी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। महादेव सब पर कृपा करते हैं, और महादेव से ऊपर कुछ नहीं है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एस्ट्रोलजर्स पर लाखों रुपया खर्च करा, कुछ समाधान नहीं मिला। रेमेडीज बहुत करके देख ली, नाम चेंज करके देख लिया, कुछ नहीं मिला। अपने लिए बहुत सारे जुगाड़ करे, नग पहने, मालाएं पहनी, वेस्ट गया। कई बार डॉक्टर्स को पैसे दिए, बीमारियों पे खर्च करा, कुछ फायदा नहीं मिला। ऊर्जा वैसी की वैसी। क्या कोई समाधान है? हाँ, समाधान है। ला रहे हैं फिर से ऋषिकेश रेकी रिट्रीट। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं इस साल फिर एक हमारे आयोजन में, जहां पर आप अपने आप को, अपनी ऊर्जा को पहले से बढ़ा सकते हैं संकल्प शक्ति के साथ में। अपने आप को एक बेहतर इंसान, बेहतर हीलर में तब्दील कर सकते हैं, खुद के डॉक्टर बन सकते हैं। आइए ज्वाइन करते हैं इस साल फिर से ऋषिकेश रेकी रिट्रीट को, और अपनी ऊर्जा को और आगे तक बढ़ाते हैं। हर हर महादेव।